अस्सलाम वालेकुम अहबाब। सरप्राइजिंग फैक्ट्स उर्दू में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और पहले ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी हुआ करता था और बाद में इसे तब्दील कर इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत बना दिया गया। कराची पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है और दुनिया की बात की जाए तो ये दुनिया में छठा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। इसी लिहाज से कराची के अंदर बहुत से तफरीही मकाम भी मौजूद हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराची के 10 ऐसे तफरीही मकाम बताऊंगा जो अगर आप कराची जाएं तो आपको ज़रूर विज़िट करने चाहिए। आप देख रहे हैं सरप्राइजिंग फैक्ट्स उर्दू, तो चलें शुरू करते हैं। चरना आइलैंड। चरना आइलैंड सेंट्रल कराची से 2 घंटे की ड्राइव पर वाक़या है। अगर आप समुद्री मखलूक़ात का शौक़ रखते हैं तो आपको चरना आइलैंड ज़रूर विज़िट करना चाहिए। आप यहाँ पर तैराकी भी कर सकते हैं। यहाँ पर मछलियों से लेकर सांप और कछुओं तक हर चीज़ मौजूद है। आप उन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं और उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। मुहट्टा पैलेस। मुहट्टा पैलेस भी कराची का एक खूबसूरत तफरीही मकाम है। ये 20वीं सदी में तामीर कराया गया था। इसे एक हिंदू राजा ने 1925 में तामीर करवाया। इसे आजकल एक पैलेस के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसके अंदर आपको कराची की तारीख से जुड़ी बहुत सारे आर्ट और तस्वीरें मिल जाएंगी। आप अगर कराची जाएं तो एक बार मुहट्टा पैलेस को भी ज़रूर विज़िट करें। कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम। यह म्यूज़ियम बबाए कौम कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह के नाम पर बनाया गया है। इस म्यूज़ियम में आपको कायद-ए-आज़म से जुड़ी हर एक चीज़ मिल जाएगी। अगर आप कायद-ए-आज़म की शख्सियत और उनकी तारीख के बारे में जानना चाहते हैं और उनसे जुड़ी अगर आप कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं तो आप कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम को एक बार ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पर आपको कायद-ए-आज़म से जुड़ी हर चीज़ मिल जाएगी। टर्टल स्पॉटिंग एट टर्टल बीच। अगर आप सर्दियों में कराची को विज़िट करते हैं तो ये कराची को देखने का ना सिर्फ एक अच्छा मौसम है बल्कि इस दौरान आप टर्टल्स को भी देख सकते हैं जो अपने अंडों से निकलकर समुंदर की तरफ जा रहे होते हैं। कराची का बीच ग्रीन सी टर्टल्स का घर है। वो यहाँ पर आकर अपने अंडे देते हैं और सर्दियों के दौरान जब ये अंडे फूटते हैं तो आप इन टर्टल्स का पानी में जाने का खूबसूरत मंजर देख सकते हैं। फ्रेयर हॉल। फ्रेयर हॉल 1865 में उस वक्त तामीर कराया गया था जब पाकिस्तान और इंडिया एक ही होते थे। आजकल फ्रेयर हॉल एक लाइब्रेरी के तौर पर यूज़ हो रहा है और यहाँ पर आपको पाकिस्तान और इंडिया की तारीख से जुड़ी बहुत सी तस्वीरें, आर्ट और किताबें मिल जाएंगी। अगर आप कराची जाएं और पाको हिंद की तारीख के बारे में जानना चाहें तो आपको फ्रेयर हॉल भी ज़रूर विज़िट करना चाहिए। पाकिस्तान एयर फोर्स म्यूज़ियम। अगर आपको जहाज़ों से मोहब्बत है और आप जहाज़ों से जुड़ी तमाम चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान एयर फोर्स का बनाया गया ये म्यूज़ियम भी ज़रूर विज़िट करना चाहिए। यहाँ पर वो तमाम तर जहाज़ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने पुरानी लड़ाइयों में यूज़ किए हैं। यहाँ पर 1965 में जब इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जंग हुई थी वहाँ पर यूज़ किए गए एयरक्राफ्ट्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के मॉडल्स भी मौजूद हैं। अगर आप कराची जाएँ तो एक बार इस म्यूज़ियम को भी ज़रूर विज़िट करें। कायद-ए-आज़म का मज़ार। कायद-ए-आज़म का मज़ार कराची में वाक़या है और इसे प्योर वाइट मार्बल के अंदर बनाया गया है। अगर आप कराची जाएं तो एक बार कायद-ए-आज़म का मज़ार ज़रूर विज़िट करें। इससे ना सिर्फ आपको एहसास होगा कि कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान हासिल करने के लिए किस कदर मेहनत की है बल्कि आपके अंदर भी पाकिस्तान के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा होगा। द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान। अगर आप कराची जाएं तो आपको नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है जहां पर आपको पाकिस्तान की तारीख से जुड़ी बहुत सारी पेंटिंग्स, मुजस्मे और पुराने कॉइन्स मिल जाएंगे। यहाँ पर कुरान पाक के बहुत से कदीम खाके भी मौजूद हैं। यहाँ पर तकरीबन 11 गैलरियाँ हैं जहाँ पर पाकिस्तान के पुराने आर्ट को शो किया गया है। तोबा मस्जिद। तोबा मस्जिद कराची की एक बड़ी और ख़ूबसूरत मस्जिद है। इसे प्योर वाइट मार्बल से तैयार किया गया है। ये इतनी बड़ी मस्जिद है कि यहाँ पर एक वक्त में 5000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं और अगर आप इसके आगे पीछे के गार्डन्स को और जगह जहाँ पर यह फैली हुई है उस तमाम चीज़ों को मिला लें तो यहाँ पर तकरीबन 30,000 लोग एक वक्त में नमाज पढ़ सकते हैं। कराची ज़ू। कराची ज़ू भी कराची का एक खूबसूरत तफरीही मकाम है। यहाँ पर आपको दुनिया भर से इंपोर्ट किए गए खूबसूरत और नायाब जानवर मिल जाएंगे। अगर आप कराची जाएं तो एक बार इस ज़ू को ज़रूर विज़िट करें।
تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کے اظہار کریں۔ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ آگے کون سی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔